कालू गोरी एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें थोड़े ही पैसे मिल पाते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी जी, मेरी तनख्वाह से तो जेब भी नहीं भरती। जैसे ही कमा कर लाता हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें कैसे मिल जाती है। मेरी तो आधी उम्र निकल गई, परंतु कोई भी जादुई चीज नहीं मिली। गौरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ कहानियाँ और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गोरी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वही पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। कौवो, लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी तो ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गौरी, मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यही बैठे ऐसे बातें करते हो, तो मुझसे आप लोगों की गरीबी नहीं देखी गई। अब आप दोनों जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। गौरी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर हमारे पास घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गौरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक घर चाहिए और वो घर ऐसा होना चाहिए कि इस जंगल में उस तरह का घर किसी का भी ना हो। ठीक है गौरी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपको बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। गौरी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी और पक्षी को उस पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो उस पेड़ से हमसे भी बड़ा घर मांग लेंगे। फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह आप दोनों को यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गौरी, मैं आपकी ये इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने से भरा सिक्का गोरी को दे देता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ गौरी, अब तो मैं सारा दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोचती हूँ कि मुझे पेड़ से ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गोरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गोरी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। अब मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया तो वो भी हमारे तरह अमीर बन जाएगा। फिर हमारे इस जंगल में क्या ही वैल्यू रह जाएगी। नहीं गौरी जी, ये तो गलत बात है। दोबारा आने वाले समय में हमें फिर से उस पेड़ की जरूरत पड़ सकती है।
तो आप उसे ना काटना चाहें। लेकिन गोरी कौवी कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है। ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आए हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, अब मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गोरी कौवी, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की है। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो मैं आपको काटने आई हूँ। गोरी कौवे की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है। गोरी कौवी, मुझे ना काटो, मैं भविष्य में तुम्हारा काम आ सकता हूँ। कृपया करके मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गोरी कौवी उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है। अब हुआ ना काम तमाम। इस जंगल में अब कोई भी दूसरा पक्षी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। इस तरह वह पेड़ को काटकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, अब मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गोरी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम अपने बेटे जग्गू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मा, मैं विदेश जाना नहीं चाहता। मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो हम आपको दूर भेज रहे हैं। और जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ जग्गू बेटे, अब आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर कालू और गोरी ढेर सारे रुपए देकर जग्गू को विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। जग्गू, आज की पार्टी तो गजब थी। आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना जग्गू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे। बहुत रुपये खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों, आप पैसे की बातें ना किया करो। मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मा पापा से पैसे ले जाता है और उन्हें अपने अय्याशियों पर खर्च करता है। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपये को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में ऐसे ही पढ़ाई नहीं हो जाती। बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है। हमसे तो ठीक से बातें भी नहीं की, बस पैसों के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है। वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा। अब देखना, कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी जग्गू को जंगल का सबसे बड़ा विद्वान बनाने की सोच रहे थे और इधर जग्गू अपने सारे पैसे अय्याशियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी जग्गू को पैसे देकर पहले के जितना गरीब हो गए थे और गौरी कवि का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने जग्गू को अपना खुद का घर बेचकर पैसे दे दिए। आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ जग्गू को और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कवि बबलू को फोन करती है। बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ। मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम? आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो मम्मा, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और यहाँ पर मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसा बोलकर गौरी का बेटा बबलू फोन काट देता है। गौरी कवि का तो रो रो कर बुरा हाल था और कालू उसे समझाते हुए कहता है, देख लिया गौरी, पेड़ के साथ नाइंसाफी करने का नतीजा। हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला गया और पेड़ की दी हुई दौलत भी खत्म हो गई। अब सारी जिंदगी ऐसे ही आपको अपाहिज बनकर गुजारनी पड़ेगी। हाँ कालू, अगर मैंने उस जादुई पेड़ को ना काटा होता तो आज मेरा ये बुरा हाल नहीं होता।
हमें अपने ही किए की सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।